सुप्रभात छात्रों। कल हमने नानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर दिया था। उसमें बाकी कुछ रह गया है। तो नानक जो है यानी वे पहले से ही यानी संसार के प्रति निरुद्देशी दिखाई देते हैं और इसी कारण उन्होंने यानी जब पिता ने उसे भैंसे चराने का काम दे दिया तो वो भैंसे चराते समय सो गए। पिता ने उसे व्यापार के लिए पैसे दे दिए तो उन्होंने वे पैसे साधु लोगों के विकास के लिए साधु संतों में उसे बांट दिए, उस पर खर्च कर दिए। फिर अंत में फिर वे यानी एक बार यानी उनके इलाके में तलवंडी के पास बोई नदी है और उस बोई नदी में हर दिन स्नान करने के लिए चले जाते थे और वे स्नान करते चले जाते हैं और एक दिन वे वापस ही नहीं आते हैं और बाद में वापस आ जाते हैं। तब वे कहते हैं कि हमें यानी ईश्वर का प्रसाद मिल गया है और वो प्रसाद कौन सा है यानी नामस्मरण करने का, लोगों को नामस्मरण करने का आग्रह करना यही है। और बाद में वे यानी निकल गए। वे अपने बच्चे, अपने पत्नी की जिम्मेदारी अपने ससुर जो है ससुर के पास उन्हें छोड़ दिया और वे यानी निकल गए और बाद में वे यानी वापस आकर यानी फिर वे यानी उन्होंने यात्रा कर दी, हरिद्वार चले गए यानी अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, इतनी दूर की यात्रा उन्होंने कर दी और बाद में वापस आते हैं और वे यानी यात्रा करके 2 साल तक अपने माता पिता की सेवा कर देते हैं। यानी मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, उसमें से वे मुक्त होने के लिए वे वापस आ जाते हैं और फिर वे यानी अपने माता पिता की सेवा कर देते हैं। नानक का व्यक्तित्व असाधारण था। उनमें जैसे हम देखते असाधारण व्यक्तित्व ही था, इसी कारण वे बचपन में जब खेल कूद का उनका समय था उसी समय भी वे यानी ध्यान करते बैठते थे। सभी बच्चे खेलते थे और वे अकेले ध्यान करते बैठते थे, इसी कारण उनका व्यक्तित्व जो है असाधारण दिखाई देता है। उसे ऐसे पैगंबर जैसा उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है। दार्शनिक है, राजयोगी है, ऐसी विशेषता उनमें दिखाई देती है। एक समाज सुधारक के रूप में भी वे सामने आ जाते हैं और इसी कारण यानी उसके साहित्य में या उनके पदों में हम देखते हैं तो यानी उन्हें संगीत, देशभक्ति ऐसी विशेषता भी दिखाई देती है। गुरु नानक का गद्दी का भार यानी उन्होंने गुरु गद्दी का भार उन्होंने 1539 में यानी गुरु अंगद देव को सौंप कर करतारपुर में ज्योति ज्योति में लीन हो गए। 1539 में उन्होंने अपनी राजगद्दी यानी जैसे गुरु की गद्दी जो है, जैसे उन्होंने अंगद देव जो है यानी जैसे हम कहते हैं उसे बाबा लहना सिंह कहा जाता है, तो उनको सौंप कर वे यानी चले जाते हैं और करतारपुर में ही वे यानी आज भी हम देखते हैं लोग करतारपुर यानी सिख धर्म के लोग करतारपुर में चले जाते हैं, तो करतारपुर में वे यानी समाधिस्थ हो जाते हैं, ज्योति ज्योति में लीन हो गए हैं। ईश्वर स्वतंत्र एवं सर्वव्यापक है, मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है, ऐसा उनका कहना था। यानी ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। जैसे कबीर कहते हैं कि घट घट में वह साई रमता, कटु वचन मत बोल रे, तो को पीव मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे। यानी यहाँ ईश्वर जो है सर्वत्र दिखाई देता है। और जैसे मूर्ति पूजा में बैठकर हम क्या करते हैं यानी अपना कर्म सिद्धांत हम भूलते हैं। मूर्ति पूजा करनी चाहिए, उसे कई समय के लिए हमें शांतता मिलती है। अध्यात्म जो है जैसे उसे शांति के लिए ही इसकी स्थापना की है, तो ऐसे जो है मूर्ति पूजा कितनी समय करनी चाहिए। हर बार अगर वह दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे मूर्ति पूजा करते बैठेंगे तो वह उनका कर्म सिद्धांत समाप्त हो जाता है। ईश्वर जैसे हम मूर्ति में देखते हैं, मूर्ति वह निर्जीव होती है, उस पर इतना समय या कोई जल हो, दूध हो या जो कोई मिष्टान्न है
वो उसे अर्पण करने से भगवान तो नहीं खाते हैं, उसे बर्बाद करने से यानी जो भूखे लोग हैं उसे खिला देते हैं, तो हमें वही से यानी उनके आशीर्वाद मिल जाता है। तो कर्म सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम देखते हैं एक कथा है कि यानी निर्गुण भक्ति की, तो यानी कई लोग यानी जैसे शिव भक्त जो है, शिव भक्त के कई पंथ है, उसमें सब कुछ कहने लगे कि हमारा शिवजी जो है उन्हें भस्म प्रिय है, कई कहने लगे उन्हें दूध प्रिय है, हमें उसकी दूध से उसको नहा लेंगे और नहाने के बाद उसकी पूजा करेंगे। कई लोग कहने लगे हम जल से उसे नहा लेंगे और उसे हम भस्म लगाएंगे। तो ऐसे जो है उसमें विवाद चल रहा था। तो शिवजी ने कहा कि आप अपनी अपनी इच्छा के अनुसार यानी पूजा कर दीजिए, कौन श्रेष्ठ कौन कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ है इसका हम बाद में यानी निर्णय कर देंगे। दोनों पंथ अपने अपने दृष्टि से उसकी पूजा अर्चा करने लगे, कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं विष्णु महादेव के भक्त है, महादेव विष्णु के भक्त है, दोनों एक दूसरे के भक्त है। तो ये दो पंथ है, दो पंथ अपने अपनी दृष्टि से पूजा कर देते हैं। और विष्णु जो है, विष्णु भी शिव जी के भक्त है, विष्णु भी पूजा करने लगते हैं। और विष्णु जी ने उनके थाली में जो पूजा के जो साहित्य था, तो वह एक अन्य पूजा के लिए वे जा रहे थे, उसी समय एक बच्चा प्यासा और भूखा दिखाई देता है। तो विष्णु जी क्या कर देते हैं, प्यासे बच्चे को उसके थाली में यानी शिव जी को अर्पण करने के लिए दूध ले जा रहे थे, पानी था, फल थे, तो वे क्या कर देते, उस बच्चे को खिला देते हैं, दूध पिलाते हैं, फल खिलाते हैं, पानी उसे पिला लेते हैं। और वो भूखा बच्चा रोना बंद कर देता है, वो आनंदित हो जाता है। तब यानी अब दोनों पक्षों का निर्णय, हाँ दोनों दल कहने लगे कि हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। तो उसी समय शिवजी कहते हैं अभी आप दोनों अलग अलग पंथों के हैं, मेरा तीसरा एक भक्त अभी पूजा पूरा करने वाला है, अभी उन्होंने मेरी पूजा नहीं की है, वो आएगा तब निर्णय हो जाएगा। फिर विष्णु ने रूप बदल कर आए थे, एक साधु का वेश धारण करके। तो विष्णु से शिवजी पूछते हैं आप तो मेरे प्रिय भक्त है, आपने मेरी पूजा क्यों नहीं की? तो वो कहता है कि आप पर इतना दूध उंडेल देना, पानी, फल सब कुछ, आप तो कुछ खाते नहीं है। तो लेकिन रास्ते में आते समय मुझे एक भूखा बच्चा मिला, उसे मैंने दूध पिलाया, पानी पिलाया और उसे फल खिलाए, वो बहुत आनंदित होकर नाचने लगा, इसी कारण मैं आपकी पूजा नहीं कर सका। तो शिवजी कहते हैं कि यही मेरी पूजा है, आप पर मैं प्रसन्न हूँ। तो दोनों जो पक्ष है, दोनों जो गट थे, वो शांत भाव से नीचे मान करके खड़े हो जाते हैं। यानी भूखे लोगों को खिलाने के सिवा यानी आप क्या कर देते, ईश्वर पर बर्बाद कर देते हैं। ऐसे जो है निर्गुण भक्ति कहने वाले जो है, नानक कहते हैं मूर्ति पूजा त्याज्य है, उसमें प्रेम होना चाहिए। और वो प्रेम कैसा, वह यानी सहृदयता से प्रेम होना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। ईश्वर सभी जगह सर्वव्याप्त है, मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है, बाह्य साधनों से वह प्राप्त नहीं होता, उसे आंतरिक साधना ही प्राप्ति के लिए एक उपाय है। नामस्मरण उनका सर्वोत्तम तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं कि नामस्मरण से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसे वे कहते हैं। और जो बाह्य जो उपकरण है, तो बाह्य उपकरण यानी भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आंतरिक प्रेरणा महत्वपूर्ण है, अंतर मन से भक्ति करनी चाहिए। जो बाह्य जो है वो आडंबर वे मान लेते हैं, और अंतरात्मा शुद्ध हो तो ही सब कुछ होता है। इसी कारण कई लोग कहते हैं मन में
तो ऐसे वे कहते हैं कि यानी मन यानी सच्चे होना चाहिए और एकमात्र उपाय जो है नामस्मरण, नामस्मरण उसका सर्वोत्तम उपाय है या तत्व है और नाम गुरु से ही प्राप्त होता है। इस कारण जैसे हम कहते हैं कि यानी 3 ऋण जो मानते, 4 ऋण मानते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज ऋण। तो इसमें यानी ये चारे जो है गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो घर में माता पिता पहले गुरु होते हैं, बाद में यानी शिक्षा के लिए हम चले जाते हैं तो वह गुरु ऋण है। फिर समाज में हम रहते, इसी कारण समाज के कई गुण ऋण हम पर होते हैं। तो इन चारों ऋणों से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। तो गुरु जो हमें मंत्र देते हैं तो उस मंत्र से ही हमारी उन्नति होती है। हम यानी जैसे हम कहते हैं, कबीर कहते हैं, गुरु बिन जग अंधियारा, गुरु के बिना जग अंधियारा, ऐसे कहते हैं। गुरु ही हमें पथ प्रदर्शन करता है। जैसे हम कोई अनजाने जगह चले जाते हैं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो हम किसी को पूछते हैं इस इलाके को हमें जाना है, कैसा है, तो वह अनपढ़ हो, गवार हो, कोई भी हो व्यक्ति है, वो बता देता है ऐसे जाओ, उसमें ऐसा दाएं ओर मोड़ लो, बाएं ओर मोड़ लो, सामने जाओ, फिर एक बार मोड़ लो। तो यह जो रास्ता बताने वाला उस समय वह हमारा गुरु होता है। तो यह यानी भक्ति के क्षेत्र में भी गुरु को महत्वपूर्ण माना है। तो वे कहते, कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय, बलि गुरु बलिया आपने गोविंद दियो बताय। तो गुरु गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े होते हैं। तो वे कहते हैं, मैं पहले गुरु के चरण छू लूंगा। भक्ति से मैंने ईश्वर प्राप्त कर लिया, लेकिन ईश्वर के पास जाने का रास्ता जो है गुरु जी ने ही बता दिया है। इसी कारण पहले मैं गुरु के ही चरण छू लूंगा। तो यहाँ भी यानी नानक जी भी कहते हैं कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नाम यानी नामस्मरण करने का मंत्र गुरु द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नानक की वाणी शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। नानक की वाणी में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। इन दोनों रसों के अतिरिक्त करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, हास्य और विभत्स रस भी मिलते हैं। उन्होंने उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। नानक की भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि का प्रयोग किया है। उन्होंने तो बहुत लंबी यात्रा कर दी है। तलवंडी से वे रामेश्वर तक पहुंच गए हैं। रामेश्वर की यात्रा की है उन्होंने, सोमनाथ है, द्वारिका है। तो इसी कारण ऐसे ही उन्होंने यात्रा की, उसी समय रास्ते में जो जो भाषा आई तो उसका प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में करने का प्रयत्न कर दिया है। इसी कारण अरबी है, फारसी, सिंधी, पंजाबी, मुल्तानी और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। और उसके साथ साथ खड़ी बोली हिंदी के भी शब्द उनके साहित्य में दिखाई देते हैं। उनके संस्कृत, अरबी और फारसी के अनेक शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी है खड़ी बोली लिपि में लिखी जाती है, मराठी खड़ी बोली में लिखी जाती है, लेकिन गुरुमुखी थोड़ी सी अलग है। इसी कारण पढ़ने को यानी दूसरे लोग उसे समझ नहीं सकते। जैसे हम देखते हैं हिंदी की 18 बोलियां है, थोड़ा उसमें साम्य खड़ी बोली हिंदी और उनकी 18 बोलियां, इसमें थोड़ा बहुत साम्य हमें दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह समझ नहीं सकते हैं। लेकिन गुरुमुखी थोड़ी सी कठिन है क्योंकि उसकी लिखने की पद्धति अलग है, उसे हम सहजता से समझ नहीं सकते हैं। नानक देव अधिक नानक जैसे हम देखते हैं वह विद्वान तथा शास्त्र ज्ञानी नहीं थे, बहुश्रुत तथा निजी अनुभव के धनी थे, वे निराकारवादी थे। नानक जो है विद्वान तथा शास्त्र ज्ञानी नहीं थे, यानी वो तो स्कूल में या पाठशाला में नहीं गए हैं
इसी कारण उन्होंने सुने सुनाए आख्यान पर यानी बहुश्रुत यानी लोगों से जो सुना था उन्होंने उसके आधार पर अपने पद लिखे हुए हैं और वे निजी अनुभव के धनी थे। उनके स्वयं के निजी यानी स्वयं के यानी अनुभव थे, उसी को उन्होंने लिख दिया है, किसी दूसरे के कहने पर नहीं लिखा है। वे निराकारवादी है, यानी जैसे हम कहते हैं कि निर्गुण भक्ति उनकी दिखाई देती है, इसी कारण उन्होंने मूर्ति पूजा को त्याज्य माना है। मूर्ति पूजा पर उनका विश्वास नहीं है, तो वे कहते हैं मूर्ति पूजा के बाह्य संस्कार जो है वो व्यक्ति के विकास के बाधक बनती है। इसी कारण वे कहते हैं भक्ति करनी है तो अंतरात्मा से भक्ति करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण उन्होंने किया। उनका जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब ऐसा नाम है, उसका निर्माण कर दिया। आज यह ग्रंथ सिद्ध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी और जैसे नानक का गुरु ग्रंथ साहब, यह ग्रंथ धर्म ग्रंथ माना जाता है। ज्ञानेश्वरी को भी आज एक विशिष्ट संप्रदाय में, भागवत संप्रदाय में एक ग्रंथ माना जाता है। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब नानक जी का जो ग्रंथ है उसे धर्म ग्रंथ का स्थान प्राप्त हो चुका है। इसमें कहीं भी विचारों की संकीर्णता, अनुदारता तथा सामुदायिक असहिष्णुता नहीं है। जो समाज के लिए विघातक जो तत्व होते हैं उसमें कहीं भी चित्रण नहीं होता है इनके ग्रंथ में। इससे अभिव्यक्त विचार एक शुद्ध निर्गुणवादी हेतु के है, यानी निर्गुण भक्ति जो है उसके लिए कोई कष्ट नहीं करने पड़ते हैं, अपने आप सहज ही उसका हम नामस्मरण कर सकते हैं। सगुण भक्ति में यानी समय समाप्त होता है, निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं है। इसी कारण उनकी निर्गुण भक्ति जो हम देखते हैं तो वह यानी क्या है, वास्तव दिखाई देती है। सिखों को हिंदू धर्म से अलग समझने की प्रवृत्ति अंग्रेजों की राजनीति की देन है। यानी सिख धर्म के लोग यानी हिंदू संस्कृति के नहीं है, वे हिंदू नहीं है। यह जो विष बोने का काम अंग्रेजों ने कर दिया और वे उसमें सफल भी हो गए। इसी कारण जैसे हम देखते हैं तो यानी अमृतसर में जो यानी स्वर्ण मंदिर है तो वह उसी समय यानी लगभग 80 के दशक में एक हिंसा हो गई थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो यह उदाहरण हमें दिखाई देता है। वे आज जो कि आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अपने नए रंग ला रही है, यानी पंजाबी यानी सिख धर्म जो है, सिख धर्म और हिंदू धर्म, इसमें यानी अंग्रेजों ने फूट डाली, उसमें विष घोल दिया और वह आज भी हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। आज भी बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं और उसमें हिंदुस्तान के ही यानी चाहे वह सिख हो या दूसरे धर्म के लोग हो, वो उसमें मारे जाते हैं। उसका नतीजा हमें यह दिखाई देता है कि वे चले गए लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसे पौधे लगाए हैं तो उससे क्या हो रहा है, वो मीठे रस देने वाले फल नहीं तो ये विषैले फल लगते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो सिख धर्म के संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में यानी नानक को उसी समय भी प्रसिद्धि थी, आज भी जैसे करतारपुर में लोग उनकी भक्ति के लिए या एक साल में एक बार उनका दर्शन करने के लिए लोग चले जाते हैं। अपने गुरु के प्रति होने वाली निष्ठा यहाँ दिखाई देती है। तो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब, इसमें यानी रहीम के कई दोहे भी हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो है नानक जो है हिंदुस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के सिख धर्म है तो उसके प्रणेता माने जाते। लेकिन उसी समय जब नानक का जन्म हो गया उसी समय यानी तलवंडी जो है वह हिंदुस्तान में थी, लेकिन आज वह इलाका यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। जैसे हम कहते हैं लाहौर के पास, यानी लाहौर से कई मील दूर ही यह तलवंडी इलाका है
और वहीं पे लोग यानी नानक के भक्त जो है साल में एक बार वही जाकर उनके समाधि का यानी या उनके जन्म स्थान का भी यानी दर्शन कर देते हैं। तो ऐसे सिख धर्म के प्रवर्तक यानी नानक दिखाई देते हैं। शांत रस के प्रचारक भी माने जाते हैं। और फिर उसमें यानी जैसे हम देखते हैं यानी श्रृंगार रस भी है, और श्रृंगार रस के साथ साथ यानी वे अच्छे नानक लड़वे भी थे। यानी लड़वे कैसे, यानी ये बौद्धिक दृष्टि से लड़े, बुद्धि से लड़ने वाले। यानी जैसे हम देखते हैं बुद्धिवादी भी होते हैं वो, यानी उन्हें तलवार चलाने की कोई अपेक्षा नहीं होती है। वे क्या कर देते हैं, तलवार चलाने के सिवा यानी लफ्जों को चला देते हैं, शब्दों को चलाते हैं और अपना काम पूरा कर देते हैं। तो ऐसे यह जो है जैसा दूसरा यूनिट जो है, तो यानी इसमें दूसरे यूनिट में हम देखते हैं आदिकाल का भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, भक्तिकालीन कवियों का परिचय। इसमें नामदेव, रविदास, मीराबाई, नानक ऐसे 4 लोग यानी यहाँ अध्ययन के लिए रखे हुए थे। अब जो है यूनिट नंबर 3 जो है निर्गुण भक्ति धारा का अध्ययन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।